हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखो, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बॉम्बेक्स मोराई का क्लासिफिकेशन है। देखो, जो बॉम्बेक्स मोराई तो ये क्या है, एक सिलिकवर्म है। ठीक है, जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये क्लासिफिकेशन का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम किंगडम की बात करते हैं, फिर हम क्लास की बात करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, फिर फैमिली की बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जीनस, और लास्ट में हम किसकी बात करते हैं, स्पीशीज की। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले बात करें बॉम्बेक्स मोराई की। तो जो बॉम्बेक्स मोराई है, इसका जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमिलिया। कौन सा है, एनिमिलिया है। ठीक है, अगर क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा है, इंसेक्टा है। अगर इस ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कौन सा है, लेपिडोप्टेरा है। अगर हम फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली कौन सी है, बॉम्बेसिडी है। अगर जीनस की बात करें तो इसका जीनस क्या है, बॉम्बेक्स है। और अगर स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज क्या है, मोराई है। अब देखो, जो ये बॉम्बेक्स मोराई, देखो नाम क्या है, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, अब देखो, जो भी जूलॉजिकल नेम होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, उसके जीनस को। किसको प्रदर्शित करता है, जीनस को। और जो लास्ट होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, उसकी स्पीसीज को। किसको करता है, उसकी स्पीसीज को। ठीक है, अब देखो, जो बॉम्बेक्स है ये क्या है, फर्स्ट वर्ड है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसके जीनस को। और जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, मोराई है, तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसकी स्पीशीज को। तो देखो यहाँ पर जीनस क्या है, बॉम्बेक्स है, और स्पीशीज क्या है, मोराई है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो बॉम्बेक्स मोराई है, इसी बॉम्बेक्स मोराई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बॉम्बेक्स मोराई के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे या बाह्य आकारिकी की बात करेंगे। तो देखो, जो जिस सिलिक वर्म का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं या जो कल्चर करते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कल्चर करते हैं वो कौन सा है, बॉम्बेक्स मोराई। और जो बॉम्बेक्स मोराई है वो किस प्रकार का सिलिक वर्म है, वो है मलबेरी प्रकार का। किस प्रकार का है, मलबेरी प्रकार का है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मलबेरी प्रकार का है तो इसका जो पालन करेंगे, जो इसका हम पालन करेंगे, वो पालन कहाँ पर करेंगे, वो करेंगे सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पर करेंगे, सहतूत की पत्तियों पे। ठीक है, तो देखो, जो बॉम्बेक्स मोराई है, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, सर्वाधिक क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। और जो बॉम्बेक्स मोराई है, ये बॉम्बेक्स मोराई क्या है, एक पूर्णतः पालतू पालतू सिलिक वर्म है। क्या है, पूर्णतः पालतू क्या है, सिलिक वर्म है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, ये क्या है, पूर्णतः पालतू सिलिक वर्म। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसका हम क्या करें, पालन नहीं करें, तो ये प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से पनपने में कैसा होता है, असमर्थ होता है। पनपने में असमर्थ होता है। अब क्यों होता है, समझो एक बात, कि देखो, जो बॉम्बेक्स मोराई होता है, इस बॉम्बेक्स मोराई के जो पंख होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, खुले रहते हैं। और जो बॉम्बेक्स मोराई होता है, ये आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, उड़ नहीं पाता। अब जब ये उड़ नहीं पाएगा तो ये भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं जा पाएगा। तो अगर हम इसका पालन नहीं करें तो प्राकृतिक रूप से ये जीवित रहने में कैसा रहेगा, असमर्थ रहेगा। ठीक है, और इसका पालन करते हैं, तो जब इसका पालन करते हैं तो पोषण के रूप में क्या देते हैं, सहतूत की पत्तियां देते हैं। और ये क्या करता है, सहतूत की पत्तियों का क्या करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, जीवित बना रहेगा। ठीक है, अब देखो, जो बॉम्बेक्स मोराई है, इस बॉम्बेक्स मोराई की जो बॉडी है, बॉम्बेक्स मोराई की बॉडी, या हम बोल सकते हैं शरीर बोल दे, या देह है, शरीर या देह होता है, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जो सबसे ऊपर की तरफ इसका जो भाग होता है उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिर। ठीक है, और जो मध्य में जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेक्स। क्या बोलते हैं, थोरेक्स। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्स। ठीक है, और जो सबसे नीचे की तरफ, नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, इसका एब्डोमन। कौन सा होता है, एब्डोमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उधर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बॉम्बेक्स मोराई है, इसका शरीर कितने भागों में विभक्त है, सर तीन भागों में विभक्त है। सबसे ऊपर की तरफ क्या है,
हेड है, हेड के नीचे क्या है, थोरेक्स है, और थोरेक्स के नीचे क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सिर वाला या जो हेड वाला भाग है इसका, उसमें क्या क्या है। देखो, अब देखो ये क्या है, एक बॉम्बेक्स मोराई है, एक अडल्ट बॉम्बेक्स मोराई है। अब देखो जो ये बॉम्बेक्स मोराई है, ये उसका क्या है, ये सिर वाला भाग है। अब देखो सिर वाले भाग में क्या है, दो एंटीना है। कितने एंटीना है, दो एंटीना, एक इधर है, ठीक है, दो एंटीना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसका सिर है उसमें क्या है, दो एंटीना, या हम बोल सकते हैं एक जोड़ी सरंगिकाएं। क्या है, एक जोड़ी सरंगिकाएं हैं। ठीक है, एक जोड़ी क्या है, सरंगिकाएं। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, एक जोड़ी क्या है, कंपाउंड ई। क्या है, एक जोड़ी कंपाउंड ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त नेत्र। क्या बोलते हैं, संयुक्त नेत्र। क्या बोलते हैं, संयुक्त नेत्र। तो इसमें क्या है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र है। ठीक है, एक जोड़ी क्या है, सरंगिकाएं या एंटीना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, एक जोड़ी क्या है, संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र। क्लियर। अब देखो दूसरा भाग कौन सा है, थोरेक्स, यानी वक्स वाला। अब देखो जो इसका जो वक्स वाला भाग है, वो वक्स वाला भाग कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, वक्स वाला भाग है। अब देखो जो इसके वक्स वाले भाग में क्या है, दो जोड़ी पंख। अब देखो एक साइड में क्या है, एक जोड़ी, एक पंख ये ऊपर की तरफ है, ये क्या है, ऊपर की तरफ पंख है, और ये एक पंख क्या है, एक नीचे की तरफ। ये एक साइड हो गया। दूसरी साइड में भी एक पंख क्या है, देखो ऊपर की तरफ है, और दूसरा पंख क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, अब देखो जो ऊपर की तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर विंग या अग्र पंख। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अग्र पंख, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फोर विंग। और जो पीछे की तरफ जो पंख है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंड विंग, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पश्च पंख। क्या बोलते हैं, पश्च पंख। ठीक है, तो एक जोड़ी तो लेफ्ट साइड में है और एक जोड़ी क्या है, राइट साइड में है। तो इसमें क्या हो गया, वक्स वाले भाग में क्या हो गए, दो जोड़ी, क्या है, दो जोड़ी पंख। क्या है, दो जोड़ी पंख। अब देखो जो पंख है, इन्हीं पंखों के नीचे क्या है, इस वक्स वाले भाग में टांगे भी हैं, और टांगे कितनी जोड़ी है, तीन जोड़ी। तो वक्स वाले भाग में क्या है, तीन जोड़ी टांगे। क्या है, तीन जोड़ी टांगे हैं। ठीक है, अब देखो जो एब्डोमेन वाला भाग है, इस एब्डोमेन वाले भाग में कोई विशेष संरचना इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये बॉम्बेक्स मोराई होता है, बॉम्बेक्स मोराई। अगर इसमें हम बात करें किसकी, फर्टिलाइजेशन की, किसकी बात करें, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन या हिंदी में बोल सकते हैं निषेचन। निषेचन की हम बात करें तो देखो जो बॉम्बेक्स मोराई है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। कौन सा होता है, इंटरनल। तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आंतरिक निषेचन। क्या बोल सकते हैं, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। और इसमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट या हिंदी में बोल सकते हैं परिवर्तन, या परिवर्तन। और जो इसमें जो डेवलपमेंट या जो परिवर्तन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष प्रकार का। कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का। कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का, जिसको और क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो ये परिवर्तन क्या है और ये अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, क्या है समझना। देखो जो डेवलपमेंट या जो परिवर्तन होता है ये टू टाइप का होता है। एक तो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, और दूसरा होता है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है समझना। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिन जीवों में, उनमें जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज, या हम बोल सकते हैं लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था, वो क्या होती है, अनुपस्थित। क्या होती है, अनुपस्थित या एब्सेंट। और जिनमें डायरेक्ट या प्रत्यक्ष डेवलपमेंट, सॉरी, उनमें क्या होती है, लार्वल अवस्था क्या होती है, उपस्थित। इनडायरेक्ट में क्या होगी, लार्वल अवस्था क्या होगी, उपस्थित होगी। उपस्थित। ठीक है, और जिनमें क्या है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है, उसमें जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज,
वो लार्वल स्टेज क्या होगी, अनुपस्थित या एब्सेंट होगी। ठीक है, तो जो बॉम्बेक्स मोराई है, उस बॉम्बेक्स मोराई में जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट प्रकार का हो रहा है, और इनडायरेक्ट प्रकार का है तो मतलब इसमें लार्वा अवस्था क्या है, उपस्थित है। और जो इसका जो लार्वा होता है उस लार्वे का नाम क्या है, कैटरपिलर लार्वा। कौन सा है, कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बॉम्बेक्स मोराई है, उस बॉम्बेक्स मोराई का जो लार्वा, उस लार्वा का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, अब देखो जो बॉम्बेक्स मोराई है, बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है, ये क्या करता है, अंडे देता है। क्या करता है, ये अंडे देता है। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई क्या करता है, अंडे देता है। और ये जो अंडे देता है वो कहाँ पर देता है, सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पर देता है, सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पर दे रहा है, सहतूत की पत्तियों पे देता है। और जो सहतूत की पत्तियां हैं उनकी कौन सी सतह पर देता है, ऊपरी सतह पर। कौन सी सतह पर, ऊपरी सतह पर देता है। ये आपको पता है, ये कोई मान लो पत्ती है तो इसकी ऊपरी सतह पर देगा अंडा, तभी वो क्या रहेगा, यहाँ पर रुकेगा। अगर इसकी जो निचली सतह पर देगा तो वो यहाँ पर रुक थोड़ी ना पाएगा। तो कौन सी सतह पर देता है, ऊपरी सतह पर देता है। और देखो जो ये अंडे होते हैं, ये अंडे जिलेटिन के आवरण से घिरे होते हैं। जिलेटिन के आवरण से क्या होते हैं, जिलेटिन के आवरण से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। और ये जिलेटिन का आवरण इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। जिलेटिन का आवरण इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। जिलेटिन का आवरण क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो एक बॉम्बेक्स मोराइया एक मादा होती है, एक जो मादा होती है, ठीक है, वो निषेचन के 1 से 24 घंटे बाद में, 1 से 24 घंटे बाद में अंडे देना क्या कर देती है, बंद। अंडे देना क्या कर देती है, बंद कर देती है। और जो मादा होती है वो मादा 400 से 500 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 400 से 500 अंडे देती है। एक मादा कितने अंडे देती है, 400 से 500 अंडे देती है। ठीक है, और अंडे देने के 10 घंटे बाद में, कितने घंटे बाद में, 10 घंटे बाद में क्या होगा, इनका स्फुटन होगा। अंडों का क्या होगा, स्फुटन। जब अंडों का स्फुटन होगा तो इनसे क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। क्या निकलेगा रे, लार्वा निकलेगा। और उस लार्वा का नाम क्या है, कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा निकलेगा, कैटरपिलर लार्वा। और ये लार्वा क्या करेगा, सहतूत की पत्तियों का क्या करेगा, सहतूत की पत्तियों का भक्षण करेगा। सहतूत की पत्तियों का ये क्या करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, अब ये लार्वा सहतूत की पत्तियों का क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है। अब देखो जो लार्वा होता है, लार्वा, जो लार्वा होता है वो 40 से 50 mm लंबा होता है। कितना होता है, 40 से 50 mm लंबा होता है। ठीक है, और जो लार्वा होता है, लार्वा, उसे लार्वा के शरीर पर, लार्वा के शरीर पर कितने खंड होते हैं, लगभग 12 खंड होते हैं। जो लार्वा है उस लार्वा के शरीर पर कितने खंड होंगे, 12 खंड होंगे। और इस लार्वा के शरीर पर या बॉडी पर 5 टांगे होती। कितनी टांगे होती है, 5 टांगे। ठीक है, जो वैक्स था उसमें तो कितनी थी, 3 टांगे थी। लेकिन जो लार्वा है उसमें कितनी टांगे होती है, 5 टांगे होती है। कितनी टांगे होती है, 5 टांगे होती है। ठीक है, अब देखो जो लार्वा है, लार्वा, ये लार्वा क्या करता है कि जो सहतूत की पत्तियां इनका जब भक्षण करते हुए, ठीक है, ये सहतूत की पत्तियों का भक्षण करते हुए 5 बार निर्मोचन की क्रिया करता है। कितनी बार करता है, 5 बार निर्मोचन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल्टिंग की क्या करता है, क्रिया करता है। अब देखो निर्मोचन क्या होता है, निर्मोचन के द्वारा क्या होता है, इसमें जो कम विकसित संरचनाएं हैं वो तो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, और नई संरचनाएं उनमें क्या हो जाती है, विकसित होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्मोचन। और इसमें निर्मोचन की क्रिया कितनी बार हो रही है, 5 बार निर्मोचन की क्रिया हो रही है। 5 बार निर्मोचन की क्रिया होने के बाद में ये लार्वा 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अब देखो जब लार्वा परिपक्व हो जाएगा, लार्वा क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। लार्वा क्या हो जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा, जब लार्वा परिपक्व होगा तो ये क्या करेगा, भक्षण करना बंद कर देगा। सहतूत की पत्तियों का भक्षण करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। सहतूत की पत्तियों का भक्षण इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब ये परिपक्व हो जाएगा तो जो लार्वा की जो लार ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथियां,
लार ग्रंथियां। इन लार ग्रंथियों से क्या करेगा, एक तरल पदार्थ स्त्रावित करेगा। क्या करेगा, एक तरल पदार्थ स्त्रावित करेगा, और वो तरल पदार्थ क्या करेगा, वायु के संपर्क में आके धागे समान संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। धागे समान संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो ये जो लार्वा है, ये लार्वा क्या करेगा, अपने सिर को गोल गोल घुमाएगा और इस धागे को क्या कर लेगा, अपने शरीर पे क्या कर लेगा, लिपेट लेगा। ठीक है, अब जब इसके पूरे शरीर पे, लार्वा के शरीर पे क्या धागा लिपट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकुन। क्या बोलेंगे, कोकुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोकुन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कोकुन बन गया। ठीक है, अब देखो जब हमारे को क्या करना होगा, रेशम प्राप्त करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस प्यूपा युक्त कोकुन को, प्यूपा युक्त कोकुन को हम क्या कर देंगे, गर्म पानी में डाल देंगे। जब गर्म पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्यूपा तो मर जाएगा, और ये जो धागा था, ये धागा क्या हो जाएगा, थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, किसी रील में क्या कर लेंगे, सिमेट लेंगे। क्या कर लेंगे, रील में सिमेट लेंगे। अब देखो यदि हमारे को क्या करना होता है, रेशम प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कोकुन को इसमें डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, प्यूपा मर जाएगा और हम इससे क्या कर लेंगे, धागा प्राप्त कर लेंगे। यदि हम क्या करें, इस कोकुन को गर्म पानी में नहीं डाले, तो क्या होगा, जो प्यूपा है, ये प्यूपा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वयस्क या अडल्ट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित। और जो ये इसे तो ये वयस्क या जो अडल्ट है, ये क्या करेगा, एक क्षारीय पदार्थ स्त्रावित करेगा। क्या करेगा, एक क्षारीय पदार्थ स्त्रावित करेगा, और जो ये क्षारीय पदार्थ है, ये क्या कर देगा, कोकुन को गला देगा। कोकुन को क्या कर देगा, ये गला देगा, जिससे क्या होगा, जो रेशम है वो रेशम क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मतलब जो रेशम का जो धागा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अगर रेशम प्राप्त करना होता है तो इसको क्या करना था, गर्म पानी में डालना होता है, और डाल के हम इससे क्या कर लेते हैं, रेशम प्राप्त करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्यूपा है, ये प्यूपा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अडल्ट में। और जो अडल्ट है, वो अडल्ट क्या करेगा, एक क्षारीय पदार्थ स्त्रावित करेगा, और वो क्षारीय पदार्थ क्या करेगा, इस रेशम के धागे को क्या कर देगा, कट कर देगा, जिससे वो वयस्क क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के ये मादा क्या करेगी, निषेचन या मैथुन की क्रिया करेगी, और मैथुन की क्रिया करके क्या करेगी, अंडे देगी, और अंडे देने के कुछ समय बाद में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने आज के जो टॉपिक था, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा, और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो रेशम है, वो रेशम इससे कैसे प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।